बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी होस्ट जुगन काजिम और आज आपसे बात करना चाहूँगी आज के ही दिन की। 12 दिसंबर को आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जा रहा है। अब इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि लोग अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। मैंने हमेशा से एक ही बात वेरियस डिफरेंट फोरम्स पे की है। मुझे कभी कभी लोग वो सवाल आता है ना कि अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते, अगर एक दिन के लिए आप ये होते तो आप क्या करते, मतलब एनीथिंग इन अ पोजीशन ऑफ पावर। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से सेहत और तालीम रही है, और सेहत भी तालीम से पहले, क्योंकि देखें अगर इंसान सेहतमंद है, तालीम याफ्ता नहीं भी है, तो वो सर्वाइव कर पाता है। लेकिन अगर इंसान की सेहत ख़राब है तो चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, जितने भी उसके पास पैसे हों, इट डज़ नॉट मैटर, बिकॉज वो उसको इंजॉय नहीं कर पाता। इसीलिए तो कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। एक्चुअल ख़जाना जो है वो तो सेहत का ख़जाना होता है। आजकल के ज़माने में दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो लोग बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, वो चीज़ें खाते हैं पीते हैं जो सेहत के लिए भी बुरी होती हैं, जिसकी वजह से करोड़ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और दूसरा एक्सट्रीम वो है कि लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि वो हेल्थ से ज़्यादा पतले होने पे फोकस कर रहे होते हैं। और पिछले दिनों मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर रही थी जो बाहर काम करती हैं कनाडा में, मेरी सहेली। तो मुझे बता रही थी कि जुगन, तुम्हें पता है कि अब एक नई टर्म आ गई है जिसको हम बुलाते हैं स्किनी फैट, यानी कि जो लोग बहुत दिखने में पतले होते हैं लेकिन उनके जिस्म में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है और मसल ना होने के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी फिज़ीक नेचुरली स्लिम होती है, जिसकी वजह से वो लगते तो दिखने में तो स्लिम स्मार्ट हैं, लेकिन उनके सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ैट का कंटेंट होता है। व्यूअर्स, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने फ़ैट भी डाला है, मसल्स भी डाले हैं, लिगामेंट्स भी डाले हैं, हड्डियाँ भी हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम किसी भी एक चीज़ की ज़्यादती कर देंगे और दूसरी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो उसके बहुत से मेडिकल मसाइल बन सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो 40 साल की उम्र के बाद या 45 साल की उम्र के बाद ख़वातीन में बहुत कॉमन हो जाती है। इसका होने का रीज़न क्या है? पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ख़वातीन कैल्शियम का कम इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान में ख़वातीन में विटामिन डी की कमी है। अब अगर आपके सिस्टम में विटामिन डी नहीं होगा और आप कैल्शियम नहीं लेंगे, एक तो कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, जब तक ये कॉम्बिनेशन आपके सिस्टम में नहीं जाएगी, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी, बोन डिप्लीशन होती जाएगी, और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके लिए हिलना मुश्किल हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना, आपके गिट्टे गोडों में दर्द होगी। व्यूअर्स, ख़वातीन हमारे मुल्क में बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करने की प्रोसेस जो होती है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, उसमें भी अपना ख्याल नहीं रखती। जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद बच्चों को फीड कराती हैं, लेकिन फिर अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। ज़्यादा टेंशन ये होती है कि हाय मेरा वेट कहीं कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए। या फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चली जाती हैं जहाँ पे इतना कुछ खाना पीना शुरू कर देती हैं कि एक्सेसिव वेट गेन होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मेरी जब बेटी नूर बानो पैदा हुई तो तब मैं अपने नॉर्मल वेट से 45 किलोज़ यानी कि ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स ज़्यादा थी। अब नूर बानो 2 साल की हो गई है माशाल्लाह से, और कहीं मेरा वज़न जो है वो 35 किलो कम हुआ है, लेकिन अब आज भी अभी भी मैं अपने नॉर्मल वज़न से कोई 10 किलो ज़्यादा हूँ। सो व्यूअर्स, इतना ज़्यादा अपना हाल ना ख़राब करें कि जब हमने वापस अपने आप को नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाना है तो हमें इशू ना हो। और व्यूअर्स, जब हमारा वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ये मैं फ़ैट शेमिंग नहीं कर रही, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ बात, जब हमारा वज़न उससे ज़्यादा होता है, जिसको एक एवरेज वेट या जिसको नॉर्मल वेट कहते हैं, और उसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं होती, बस हम लोग एहतियात नहीं कर रहे होते, तो होता ये है कि उसके साथ भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ओवरवेट लोगों में डायबिटीज़ की शरह ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बोन्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, लोअर बैक के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सोचने की बात है ना, हमारी हड्डियों का तो एक सर्टेन साइज़ है, उस पर जितना ज़्यादा आप वज़न डालोगे उतना ज़्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप हेल्दी होगे और आपके जिस्म में जितने ज़्यादा मसल्स होंगे, वो मसल्स आपकी हड्डियों को सपोर्ट करेंगे और आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखेंगे और आपके जिस्म को दर्दों से और एक्स एंड पेन से बचाएंगे। उसके अलावा जब सिस्टम में फ़ैट के यानी कि चर्बी के डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं तो वो आपके दिल में, आपके गुर्दों में, आपके जिगर में, अब फैटी लिवर भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलाएंगे
जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी कि उनका वज़न पहले बहुत ज़्यादा था या वो अपनी हेल्थ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। एक मर्द और औरत दोनों को हमने बुलाया आपसे गुफ्तगू करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए। आज के शो का मकसद ये नहीं है कि हमने आपको पतला करना है, आज के शो का मकसद ये है कि हमने आपको भरपूर सेहत वाली ज़िंदगी गुजारने की तरफ माइल करना है। और उसके लिए आपको हम मिलाएंगे तो बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज़ से, उसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस की बात की करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर कंप्लीट बॉडी वर्कआउट करना है, घर पे करना है, विदाउट जिम करना है, तो उसका तरीका क्या है। बात करते हैं शेफ हिबा एहसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लग रहा है कि किचन में कुछ कॉटेज चीज़ तैयार की जा रही है। लाइए लाइए ज़रा मैं भी आपकी हेल्प करा दूँ। तो आज हम कॉटेज चीज़ से क्या बनाने जा रहे हैं? आज बना रहे हैं पालक पनीर। यस, हेंस द पनीर। यस, अच्छा, एग्जैक्टली। तो रेसिपी क्या है भाई हमारी आज की? पालक पनीर की रेसिपी है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपको इसके लिए चाहिए तेल 1/4 कप, पालक 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, क्रीम 100 मिलीलीटर, मक्खन 50 ग्राम और कॉटेज चीज़ 1 कप। बनाने का तरीका इसका ये है, पालक के आपने सिर्फ लीव्स लेने हैं, उसको आप कर लेंगे ब्लांच करके आपने उसको ठंडे पानी में शौक देना है। उससे जो पालक का कलर है वो फ्रेश रहेगा और फिर आपके जो सालन का कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आपने कॉटेज चीज़ को क्यूब्स में कट करके शैलो फ्राई भी नहीं, बस हल्का सा मैंने बटर डाला था और उसको ऐसे ब्राउन क्रिस्पी कर लेना है। अच्छा, अब एक बात बताऊं, आप ना भी कुछ डालें तो वो फिर भी अच्छी ब्राउन हो जाती है कॉटेज चीज़। अब विदाउट ऑयल आपने एक चीज़ को बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया एक तरह से, राइट? व्यूअर्स, बात ये कि ये वो, अब अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता है कि जब मैं अपना वेट कम करने की व्यूअर्स कोशिश कर रही होती हूँ तो द वन थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज मैं कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे कैल्शियम भी मिल रही होती है और क्योंकि ये फैटनिंग नहीं होती तो ये आपको बड़ी अच्छी जो है वो आपके पेट को भी फिल कर देती है और आपको न्यूट्रिशन भी बहुत देती है। और वर्सेटाइल भी इतनी, आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं, सैलड्स में एज इट इज़। इसका वो अच्छा, मैं तो इसके ऊपर ना धड़ा मिर्च छिड़क के खाती हूँ इस तरह से रेडी करके, और बहुत ही मज़े की होती है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? पालक पनीर के लिए फिर आपने ब्लांच करके पालक को शॉक करके उसको कर लेना है ब्लेंड, फाइन उसकी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। फिर आपने प्याज को कर लेना है ट्रांसलूसेंट, उसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जो उसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर होता है वो जब हो जाएगा उसको आपने हरी मिर्चों के साथ पेस्ट बना लेनी है। ऐसे हमने पेस्ट बना ली। फिर हमने अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो सॉटे की अनियन वो ऑयल में, फिर हमने अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट डाल देनी है, उसको अच्छे से सॉटे करके हमने इसमें टमाटोज़ ऐड करने हैं। टमाटोज़ को हम अच्छे से भून के हमने सारे मसाले डाल देने हैं, पालक डाल के उसको अच्छे से पकाना है। एंड पे हमने इसमें क्रीम और बटर ऐड कर देना है। और जो कॉटेज चीज़ है आप सर्विंग के टाइम भी ऐड कर सकते हैं या आप अंदर ही मिक्स कर लें। दैट्स इट। Amazing. और by the way viewers, it is absolutely delicious. Yes. It is the one of the healthiest and yummiest snacks. So इसको ज़रूर आप यूज़ भी कीजिएगा, खाइएगा भी। ले वो आप तस्वीर उसकी दिखा रहे, मैं तो खाने लगी थी। बहुत ही मज़े की होती है। अच्छा, इसको खाएं किस चीज़ के साथ? इसको हम खाएंगे उसके साथ तड़के वाले चावल के साथ। तंदूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बट आई थिंक पालक का चावलों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कि यू नो पालक पनीर की सबसे अच्छी बात यह कि आप उसको बाय इटसेल्फ भी खा सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले तो हम बात करेंगे इल्हामा इकबाल की और उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है हमारे बहुत ही ख़ास और मेरे बहुत ही दिल के करीब सेगमेंट का, जिसका नाम है गोशाए इकबाल। हमारे साथ आज ज़ैद हुसैन साहब हैं जो रिनाउंड इकबाल स्कॉलर हैं, बहुत ही डायनामिक पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और सबसे प्यारी बात यूथ एक्टिविस्ट हैं। यानी कि हमारे मुल्क की जो 60-70% आवाम है उनको एक्टिवेट करने वाली पर्सनालिटी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज बड़ा ही हमने स्पेशल टॉपिक रखा है इल्हामा इकबाल से रिलेटेड, बल्कि एक
ऐसा पहलू इकबाल का जो कम डिस्कस किया जाता है, मतलब रेफरेंस के तौर पे डिस्कस किया जाता है बट मेन फोकस नहीं होता, तो मैं चाहूँगी कि आज हम ज़रूर बात करें कि अल्लामा इकबाल की कुरान पाक से मोहब्बत के साथ जो एक बहुत ही उनका मतलब शिकवा जवाब शिकवा और उनके अशार उनके बॉडी ऑफ वर्क में हर जगह आप इस्लाम एंड कुरान पाक का अक्स देखते हैं। जी बिल्कुल। अल्लामा इकबाल जब बचपन में कुरान मजीद पढ़ा करते तो उनके वालिद गिरामी फरमाने लगे एक दिन कि बेटा कुरान को यूँ पढ़ा करो जैसे वो तुम पर नाजिल हो रहा है। तो इस तरबियत का फिर ये समर हुआ कि अल्लामा इकबाल का कुरान के साथ गहरा शगफ़ पैदा हो गया। फिर ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आना शुरू हो गए कि जब वो फ़जर की नमाज के बाद खुश अलहानी के साथ कुरान मजीद की जब तिलावत किया करते तो इस कदर आँखों से आंसू बहते कि कुरान मजीद के सफ़े उनके आंसुओं से तर हो जाया करते। उनके खादिम अली बख्श बताते हैं कि मुझे अक्सर औकात धूप में कुरान मजीद रख कर खुश्क करना पड़ता। वो उनका एक शेर भी है, कुरान तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। कि कुरान पढ़ते हुए अगर तेरी तबीयत नहीं बदल रही, तेरी कैफियत नहीं बदल रही, तो तुझ पर लाख बुलंद पाया तफसीर भी बेअसर है। तो फिर ये भी फरमाते हैं, गर तुम्ही ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़बा कुरान जीस्तन, कि अगर तुम मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक़ जोड़े बिना मुमकिन नहीं। कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जित्तत किरदार। तो उनका कुरान के साथ फिर उन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ा बल्कि कुरान मजीद के असरार और रुमूज़ को अपनी शायरी में खोल कर बयान किया। एक शख्स अल्लामा की मजलिस में आया तो उसने अल्लामा से पूछा कि आपने फ़लसफ़े पे, मज़हब पे, साइंस पे बेशुमार उलूम पर लातादाद किताबें पढ़ रखी हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस किताब ने मुतासर किया है? तो अल्लामा कुर्सी पर बैठे थे तो उठ के अंदर गए, अलमारी से एक किताब लाकर उस शख्स के हाथ पर रखते हुए फरमाया कि ये है वो खुदा ताला की किताब कुरान मजीद जिसे कहते हैं। इस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इस किताब से बढ़कर हकीमाना और बुलंद पाया किताब मैंने नहीं देखी। फरमाते हैं, चीज़ कुरान ख्वाजा रा पैगाम मर्ग, दस्तगीर बंदाओ बेसाज़ो बर्ग। कुरान क्या है? कुरान उन हुक्मरानों के लिए जो माल जोड़ जोड़ कर रखते हैं उनके लिए मौत का पैगाम है, और जो बेसरो सामान लोग हैं उनके लिए मददगार और दस्तगीर है। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। अच्छा, आपकी पोइट्री में बार बार रिफ्लेक्ट करती है ये बात, कुछ और इस पे हम मज़ीद तबसरा कर सकते हैं? उनके कलाम में जगह जगह कुरानी हवाले मिलते हैं। वो समझते हैं कि मुसलमानों के ज़वाल की एक बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली है। वो चाहते हैं ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम को और कुरान को ना सिर्फ इकरारुम बिलकल्ब तक महदूद रखें बल्कि इसको कफ़ ज़ुबान तक महदूद ना रखें बल्कि इकरारुम बिलकल्ब की गहराइयों में उतर कर इसको कुरान को पढ़ें, उस पर अमल करें। अच्छा, ये बताइए कि बार बार ये बात डिस्कशन में भी आती है और सब लोग यही कहते हैं कि इकबाल ने ये बात कही है कि मुसलमानों के ज़वाल का रीज़न यही है कि वो कुरान से दूर हैं। वो समझते हैं कि कुरान उला के मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया में फतूहात के झंडे गाड़े, एक शानदार माजी है मुसलमानों का, उसकी वजह ये थी कि मुसलमान कुरान के साथ जुड़े हुए थे और अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो ये समझते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वो अल्लामा इकबाल जब 1930 में हुकूमत अफ़गानिस्तान की दावत पर जब अफ़गानिस्तान जाते हैं तो वहाँ के बादशाह नादिर शाह को कुरान मजीद का नुस्खा तोहफ़े में पेश करते हुए कुरान मजीद के हवाले से बड़े तारीख़ी कलमात पेश करते हैं। फरमाते हैं, मैं आपकी खिदमत में तोहफ़े के तौर पर बादशाहों के शाह का कलाम लेकर आया हूँ जो अहले हक़ की यही दौलत है। इसी के बातिन में हयात मुतलक के चश्मे बहते हैं। ये हर इब्तदा की इंतहा और हर आगाज़ की तकमील है और इसी की बदौलत मोमिन खैबर शिकन बनता है। मेरे कलाम में सोज़ और गुदा सब इसी का फैज़ान है। तो उनका कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़, फिर मुसलमानों को भी वो अपने अशार के ज़रिए वो कुरान के साथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप जब यूथ को गाइड कर रहे होते हैं और उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो तब आप
इकबाल की टीचिंग्स को कैसे आगे लेके चलते हैं? अल्लामा इकबाल का पैगाम जो है वो हरकत व हरारत का पैगाम है। वो नौजवानों को आगे से आगे बढ़ने, फिर मुसलमानों के अंदर उनके माजी, शानदार माजी की याद दिलाते हैं। वो इंस्पायर करते हैं मुख्तलिफ़ तारीख़ी इस्लामी वाक़यात से। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को रोल मॉडल बनाएं, कुरान को पढ़ें, कुरान के साथ जुड़ें। जब कुरान के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें वो सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा, तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमारे यहाँ यूथ बहुत डीमोटिवेटेड लग रहा है। मतलब हम बात करें कुरान मतलब इकबाल के करीब होने की, तो देखें वही वाली बात है ना कि सबसे पहले तो कुरान पाक के करीब हों, रब ताला के करीब हों, उसके बाद फिर इंसान और अल्लाह के बंदों के पाक की हम बात करते हैं। क्या ये ग्रास रूट लेवल पे माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चों की तरबियत का हिस्सा बनाएं, मज़हब से लगाओ और उसके साथ साथ इकबाल जैसी पर्सनालिटीज़ के साथ लगाओ? जी बिल्कुल, इकबाल को जब हम क्योंकि पढ़ते हमने हैं, सारी जिम्मेदारियां जो है ना वो स्कूल्स पे डाल दी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स पे डाल दी हैं, दूसरों पे डाल दी हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि भाई बच्चे की पहली दरसगाह तो माँ की गोद ही होती है, और माँ की गोद और बाप की गोद भी, दोनों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा इकबाल जब हम उन्हें पढ़ते हैं वो अल्टीमेटली हमें कुरान के साथ, अल्लाह ताला के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से मुत्तसिल करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने रोल मॉडल को, कुरान को एक रोल मॉडल बनाएं, अल्लाह ताला की तालीमात को पढ़ें। वो यहाँ तक कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। फिर कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा, इकबाल की पोइट्री में जो कुरान पाक की आयात की तफसीर मिलती है, इस पे कुछ और मज़ीद आप ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अल्लामा इकबाल के अगर आप अशार देखें तो हू बहू कुरान मजीद की आयात की तफसीर मिलती है, और वो उनकी शायरी का मीडियम भी यही है कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों की इस्लाह की जाए, मुसलमानों को कुरान के साथ जोड़ा जाए। मुसलमान जब कुरान पर अमल करेंगे तो वो एक ज़िंदा कौम बन जाएंगे। तो जगह जगह उनके अशार आप देखें तो वो कुरान की झलक दिखाई देती है। तो वो चाहते भी यही हैं, कुरान में हो गतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वो हमें जिद्दत किरदार अता करना चाहते हैं। FC कॉलेज के सालाना जलसे पर अल्लामा इकबाल को बतौर मेहमान मदऊ किया गया, तो उनके प्रिंसिपल डॉक्टर लुकस ने तकरीब के अख्ताम में अल्लामा से कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो पूछा कि आपके नबी पर कुरान मजीद हू बहू इसी तरह नाजिल हुआ था जिस तरह आज मौजूद है, या उसका मफहूम नाजिल हुआ था? तो अल्लामा ने कहा हू बहू उसी तरह जिस तरह नाजिल हुआ था, जिस तरह आज मौजूद है। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि आप जैसा फ़लसफ़ी भी इस बात पर यकीन रखता है। अल्लामा ने कहा यकीन क्या, मेरा मुशाहदा है, जब मैं शेर लिखने बैठता हूँ तो मुझ पर हू बहू अशार उतरते हैं। अगर मुझ पर हू बहू अशार उतर सकते हैं तो मेरे नबी पर क्यों नहीं हू बहू ये अबारत उतर सकती। क्या खूबसूरत बात, एंड बड़ी जेन्युइन बात। जी बिल्कुल। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? एंड पे मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल हमारे मुसलमानों के कौमी रहनुमा हैं। उन्होंने इस मिल्लत को, इस मिल्लत की रूह अफसरदा को खुदी की तालीम से, कुरान की तालीमात से ज़िंदा किया है। तने मुर्दा में एक रूह फूंकी है, एक नया अज़म अता किया है। तो हमें भी चाहिए कि उस मर्द दरवेश को पढ़ें और ज़िंदगी में एक नई उमंग, वलवला और जज्बा लेकर आगे से आगे बढ़ते जाएं। अल्लामा का ये शेर मैं पेश करना चाहूँगा जो अल्लामा ने नौजवानों को ऑटोग्राफ के तौर पर लिख के दिया कि चुना बजी कि अगर मरगे मास मरगे दवाम, खुदा ज़िक्र दई खुद शर्मसार तर कर, कि तुम दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजार कर जाओ, ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम्हें मौत आए जो अटल है आनी है, जब मौत आए तो खुदा खुद ये कहे कि इस इंसान को मरना नहीं चाहिए था, इसे ज़िंदा रहना चाहिए था। तो हमें भी ये चाहिए कि ऐसे इस वतन के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस इंसानियत के लिए ऐसे काम कर जाएं कि जब हमें मौत आए तो हम अल्लाह के हुजूर सरखरू हो सकें।
व्यूअर्स, अल्टीमेटली हम सबके पास एक चॉइस होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से, किस अंदाज में गुजारनी है। अगर हमने सिर्फ गुजारनी है और भरपूर अंदाज में ज़िंदगी को नहीं जीना, तो फिर गुजारते जाएं जैसे गुजार रहे हैं। लेकिन जैसे कि भाई ने कहा कि अगर आपने लाइफ में कोई इम्पैक्ट छोड़ना है कि आप इस दुनिया से रुखसत हो, तो दुनिया वाले भी के कहें कि ये क्यों चले गए, और अल्लाह ताला भी सोचे कि नहीं, शायद अगर ये ज़्यादा देर दुनिया में रहता तो लोगों के मज़ीद और काम आता। हमने कौन सी वाली अपने आप को लिस्ट में डालना है, बेस्ट ऑफ या वर्स्ट ऑफ, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। और अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो इल्हामा इकबाल से बेहतर गाइड कौन होंगे हमारे। तो यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे। थैंक यू सो मच सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपके साथ शुरू में शेयर किया था कि 12 दिसंबर यानी कि आज का दिन दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि जब हमने हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना होता है तो माँ बाप ये नहीं सोच रहे होते कि कौन सा फल, कौन सी सब्ज़ी, किस किस्म का प्रोटीन हमने बच्चे को खिलाना है, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में से बर्गर लेने हैं, बर्गर और चिप्स लेने हैं, नगेट्स लेने हैं, पिज़्ज़ा लेना है, या इस किस्म की कोई चीज़। हम खुद अपने बच्चों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब बच्चों की लाइफस्टाइल अनहेल्दी होता है तो वो बड़े होके एज एडल्ट्स भी अनहेल्दी ही रहते हैं, और ये सिलसिला फिर सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करता है। सो ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ को और फिटनेस को लेके आगे बढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आज हम जानेंगे फ्रॉम हाफिज़ खालिद मलिक, जो एक फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। ही इज़ मास्टर मिस्टर पाकिस्तान 2022, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए आप। भाई आज तो आपका ही दिन है, बल्कि आप लोगों का दिन है। Thank you. दूसरे लोग कौन है, ज़रा उनसे भी मिल लेते हैं। सुलाफ़े नकवी हमारे साथ हैं, योगा एंड माइंड साइंस एक्सपर्ट है, होलिस्टिक कोच, कॉर्पोरेट एंड सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। अच्छा व्यूअर्स, सुलाफ़े के साथ हमने नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए बात करनी है, माइंड साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप जिस्मानी तौर पे पूरी तरह से हेल्दी हों लेकिन आपका माइंड हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं जो मेडिकल साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन वो सब चीज़ें आप महसूस ज़रूर कर रहे होते हैं। सो ये क्या माजरा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले बड़ों की तरफ जाने से पहले मैं बच्चों की बात करना चाहूँगी। बच्चों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें खुराक और एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें आगे लेके चलना कितना इम्पोर्टेंट है? जी देखिए, बच्चे जो है ना, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, और बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि जितना ज़रूरी है इनकी खुराक की तरफ तवज्जो करना, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी इसलिए है कि बच्चों को खुद नहीं पता होता वो क्या खा रहे हैं। हम उनको खुद से दे रहे होते हैं, खुद खिला रहे होते हैं कि ये खा लो। और बड़ों को बच्चों की खुराक पे नज़र रखनी चाहिए। आज हमारी छोटे छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, इसकी मेजर कॉज है जंक फूड जो है। जैसा कि अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम बच्चा कोई भी जंक फूड, मैकडॉनल्ड, किसी भी जगह पे जाना चाहता है, बच्चा मांगता है, तो हम उसको सबसे पहले कोशिश करते हैं उसकी ज़िद पूरी करें। जबकि मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर आग मांगे तो उसको आग तो नहीं ला के दे देनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की जो ईटिंग हैबिट है उनको अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा जितना घर का फूड खाएगा, अपने माँ के हाथ की बनी चीज़ें खाएगा, इससे हेल्दी फूड कोई भी नहीं हो सकता। तो जंक फूड से अवॉइड करें बच्चों को। आज ये जो मोटापा है, और बात पता है क्या हाफिज़ साहब, आज अगर आपने बच्चों को बर्गर, चिप्स, इन चीज़ों की आदत डाली ना, तो आपका बच्चा फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी यही खाएगा। और जब अब जिस तरह हम लोगों को आदत है फॉर एग्ज़ाम्पल पराठा अंडा खाने की, या खिचड़ी खाने की, या आलू गोश्त खाने की, पुलाव खाने की, क्योंकि बचपन में खाया। हाँ जी, आजकल के बच्चों को देसी खाने से तो वैसी चिड़ है, ऐसे ही जबकि हमारी ग़िज़ा जो है वो इतनी हेल्दी है और बड़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि हम बिल्कुल। गोश्त बनाते हैं, हम उसमें भी सब्जियां डालते हैं, बिल्कुल। साथ में हम वीट का इस्तेमाल करते हैं या राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी तो बड़ी बैलेंस्ड किस्म की डाइट होती है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से
अबाउट यंग पीपल, बच्चों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल फाउंडेशन बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जुगन, कि हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, अगर माँ बाप की मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को वो चीज़ करनी होगी पहले खुद प्रैक्टिस बच्चों के सामने। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका जंक ना खाए तो आपको भी नहीं खाना। अगर आपको उसको, तो उस टाइम आप चीट डे क्यों करवाओगे, क्योंकि वो तो कोई इस रेजिमेन पे फ़िलहाल तो नहीं चल रहा। आपको वो चीज़, उसके टेस्ट बड्स डेवलप करना या ना करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई सॉफ्ट तो इसलिए ड्रिंक्स, मैंने बिल्कुल। लोगों को फीडर में बच्चे के जो दूध की बोतल होती है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स डालते हुए भी देखा है। मैंने उसके अंदर लाल शरबत भी लोगों को बना True, के डालते हुए true. देखा है, निरी चीनी। True. मैंने बच्चों के बॉटल्स के अंदर ही इसी तरह चाय लोगों ने डाल, चाय कैफीन क्यों पिला रहे हैं चाय? बिल्कुल बच्चे का क्या, बच्चे और चाय की क्या कॉम्बिनेशन है भाई? बिल्कुल नहीं। बड़ों की और चाय की क्या कॉम्बिनेशन है? वो भी एक बड़ी अनहेल्दी चीज है, बट उसकी भी लत बचपन में लगी। लग गई बिल्कुल। इसमें हम जो पॉइंट रेज करना चाहते हैं वो ये कि व्हाट यू ईट यू बिकम, कि हम खाने पे ही इतना ज़्यादा गौर क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब छोटे बच्चों में भी इतने कंसंट्रेशन, जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है, या हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि उनको बिठाना आराम से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या वो उनके ग्रेड्स जो है अगर कम आ रहे हैं तो आप उनको देखें कि क्यों ऐसा है कि कंसंट्रेशन उनकी कम है, बिकॉज जो आप खाते हैं वो आप बनते हैं। अब अगर आप बच्चे को जंक खिला रहे हो तो वही चीज़ उसके ब्रेन को प्रोसेस कर रही है, तो वही उसकी थिंकिंग होगी, वही उसका थॉट प्रोसेस होगा। तो हम ये देखते हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, जिद की कुछ नहीं होता, वो बच्चा ही एडल्ट बनेगा। तो हमें ये देखना है कि उसकी आदत हमने क्या डेवलप करनी है शुरू से। क्योंकि अभी तो बच्चा जिद करके आपसे मांग रहा है, आगे जाके उसको जिद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। वो डायरेक्ट जाएगा और वही अनहेल्दी चीजें खरीदेगा, क्योंकि उसके जहन में अब ये चीज डल गई कि यार ये एक ट्रीट है। और जब आपके पास खुली छुट्टी है तो हर रोज आप अपने आप को ट्रीट क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम बार बार व्यूअर्स एक बात क्लियर करूंगी, यहाँ पे फैट शेमिंग या मोटापे के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनहेल्दी लाइफ की बात हो बिल्कुल रही है। ऐसे ही। मैंने बहुत से स्लिम एंड स्मार्ट बच्चे देखे हैं जो सिर्फ चिप्स, नगेट्स या प्लेन सफ़ेद चावल और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बस पानी तो पीते ही नहीं है। मुझे ऐसे लोग ही। अक्सर कहते हैं हमारे बच्चे तो इतना पानी पीते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पीते हैं। मैंने बड़ी मेहनत की है कि वो मतलब अपने जब भी बीच में गैप आए खाने दूध वगैरह के बीच में, तो पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। आप पानी पिलाते रहोगे बच्चे को वैसी आदत पड़ जाएगी पानी आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही सही। बात है। और क्यों हमने अपने बच्चों को बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाके फिर एकदम से हमें होश आती है कि ओहो अब तो 15 साल की हो गई है या 15 साल का हो गया, अब इसका वेट हमने कम कराना है। ओ भाई बढ़ाया क्यों? अच्छा, फिर फिर उस हम पे उसको pressure ना डालते हैं। मेडिसिन, फिर हम उसको मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेडिसिन सबसे से बड़ा। पहले एक और चीज, हम फिर उसे उस तरह से एक्सरसाइज कराने की कोशिश करते हैं जो हम लोग जिम्स में करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। क्या बच्चों का जिम में कोई काम है 8 साल के 10 साल के बच्चे का? बिल्कुल बताएं भी मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ट्रेनर हैं, हाँ, आप खुद ट्रेन करती हैं। बच्चे को अगर आपने एक्सरसाइज करवानी भी है तो वो कोई एक सटल चीज होगी। ऐसा आप नहीं है कि आप aerobics उसको कराएं। मेरा हसन जाता है जिम्नास्टिक्स हाँ, करने के लिए, माशाल्लाह। उछल कूद एंजॉय करके आता है। अब आप बच्चे को वेट ट्रेनिंग कराना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा, वाई, बिल्कुल, उसकी उसको bones क्या के लिए, ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल, आप फ्लेक्सिबिलिटी और उसके बैलेंस पर काम करें। अच्छा, ये तो हमारी फाउंडेशन हो गई, राइट? कि जो अब हम बच्चे हैं, अब फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें आपने ठीक कर ली, वॉटेवर कर लिया, लेकिन ज़िंदगी, काम, मसरूफियात, मामलात, वाक़यात की वजह से आपका लाइफस्टाइल हो गया अनहेल्दी। अब उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल के नुकसानात क्या हैं सर? आप भी बताइए और सलाफ़े आप भी बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका, अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, तो आप खुद भी अनहेल्दी है ना। फिर तो अगर आप अनहेल्दी हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक अनफिट इंसान हैं तो आप बिल्कुल, आप एक ज़िंदा लाश है। अगर आप फिट इंसान हैं तो आप ज़िंदगी खूबसूरती से जी रहे हैं आप, और उसके लिए बड़ों को भी अपना लाइफस्टाइल जो है ये चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखें, हम नेचर के अगेंस्ट हैं। हमारा उठना, जागना, सोना, खाना पीना, हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल जो है पूरा, वो सारा नेचर के अगेंस्ट है। अच्छा, आज उसकी वजह नेचर की दूरी होने की वजह से हम परेशान भी हैं, हम बीमारियां भी हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ भाई रही हर हैं। दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, एंड बाय द वे 90% ऑटो इम्यून डिजीजेस खाने और गलत खुराक के इस्तेमाल की वजह बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे से। ही आप वो चीज़ें खा रहे हैं जो भेड़ बकरियों के खाने वाली हैं, है, ऐसे ही है। और फिर आप भेड़ बकरियां अगर खा रहे हैं तो इतनी खा रहे हैं
कि आप अपना यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं, फिर आपको गाउट हो जाता है। फिर देखिए ना, ओवर ईटिंग देखें, इतना बड़ा जहर है जो हम अपने अंदर पाल रहे हैं, वो किसी वक्त भी फट सकता है आपके अंदर। हम जो चीज़ खाते हैं फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि, मैं कहता हूँ आपकी बात है जुगन, आप कहती हो सब कुछ खाना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा, यानी उसके पोर्शन जो है आप स्मॉल कर लें। निहारी के सब साथ कुछ छः खाएं। चार जरूरी चार नहीं है खमीरी चार रोटियां नान, खाने की नहीं एक्चुअली जरूरत है। ये खूबसूरत बात आपने है। निहारी खाई, हाँ। आपने सुबह के टाइम खाई, क्योंकि वो आप सुबह के टाइम खाएंगे तो सारे दिन में वो डाइजेस्ट हो जाएगी। आधी खमीरी रोटी खा लो यार, काफ़ी है। देखिए निहारी खा लो, उसके अंदर गोश्त का पोर्शन अगर ज़्यादा डालोगे, हाँ। मीट से आपका पेट भी भर जाएगा। आधी खमीरी रोटी से आपकी वो जो एक चाह होती है वो भी पूरी हो जाती है। छोटे निवाले लें, छोटी प्लेट में खाएं। उसके लिए 3 नान खाने ज़रूरी नहीं है, 3 नान खा के बीमार देखिए होना 4 निवालों के बाद अब आप नदीदेपन पे जा रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आपका पेट इस साइज का है। अपनी मुट्ठी बनाएं, और हर इंसान अपनी मुट्ठी बना के भी देखे, ये आपके पेट का टोटल साइज है। इसके अंदर जब आप इतनी बड़ी प्लेट का खाना डालते हैं तो वो तो बेचारी प्लेट के अंदर भी नहीं फिट, वो तो 4 गुना, मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3, मतलब कुछ 6-7 गुना ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा हम खाते हैं, और हर मील में खाते हैं। हम इतनी ओवर कैलोरीज अपने अंदर डाल लेते हैं, जबकि हमारी जो बॉडी का सिस्टम जो है ये अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि ये 150-200 ग्राम तक सिर्फ इसको डाइजेस्ट करता है एक टाइम में। इसके अलावा वो सारे का सारा ट्रैश हो जाता है, वो फिर बाद में वो हमारी बीमारियों का सबब बनता है। लेकिन जब हम खा रहे होते हैं उस वक्त हम ये बातें नहीं सोचते कि इसका एंड ऑफ द डे हमें क्या फेस करना पड़ेगा। आज हम ज़ुबान के चस्का लगा रहे हैं, लेकिन हमें बाद में इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी वो हम नहीं सोचते। मैं कहता हूँ हेल्थ की कदर पूछनी है जुगन, तो आप आईसीयू में पड़े बंदों से पूछें, वो बताएंगे आपको हेल्थ क्या है। या यकीन उस माने बंदे से पूछें जिसका माँ या बाप इस दुनिया से हार्ट अटैक, डायबिटीज़, किसी ऐसी बीमारी से चला गया हो जिनका उस वक्त जाना ज़रूरी नहीं था, नहीं था। जो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना था। हमारी बहुत बड़ी एक स्टार थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि ऐसे लगेगा कि मैं उनकी बैशिंग कर रही हूँ। व्यूअर्स, मुझे इतना दुख होता है सोच के कि उनको डायबिटीज़ हुई, उनको डॉक्टर ने कहा आपने एहतियात करनी है। बच्चे, इर्द गिर्द वाले सब इतना उनको चाहते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत थी। उनके आगे पीछे, लेकिन वो छुप छुप के मिठाइयाँ खाती थी, क्योंकि डायबिटीज़ हो जाए और आपको कहा है कि आपने मीठा नहीं खाना, तो सबसे पहले क्या दिल चाहता है? मीठा खाने को। वो छुप छुप के खाती रही, और फिर ऑब्वियसली घर वालों को भी बड़ी थी, डांट देती थी। उंगली का अंगूठा कटा, पाँव कटा, उसके बाद टांग कटी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और बहुत यंग एज पे। मतलब 60 कोई एज नहीं है इस दुनिया से जाने की। हमारा जिस्म तो 120 साल जिएगा। अच्छा, इस पे भी मैंने बात करनी है सुलाफे, कि ह्यूमन बॉडी ने तो 120 साल जीना होता है। ये एक फैक्ट है व्यूअर्स, ट्रू। हमारी बॉडी को 120 ईयर्स, 120 साल जीना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पे तो एटलीस्ट पाकिस्तान में तो 60 साल के बाद हम टाइम ही गिनना शुरू कर देते हैं कि अब कौन कितनी देर तक रहेगा। ट्रू। और 80 पे कोई पहुंच जाए तो कहते हैं उसने तो बड़ी लंबी जिंदगी गुजारी है। ओ भाई, लंबी जिंदगी 120 है, 80 नहीं है। योगा में जो आपने अभी बात की, योगा में ये हाफ एज है। इसको कहा जाता है कि इंसान ने अपनी आधी उम्र गुजारी है, इसके बाद आपकी लाइफ शुरू होती है। यानी कि मिड लाइफ क्राइसिस 60 पे होना चाहिए, 40 पे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं ये बात। बिल्कुल, ये सही बात है। और इसका अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात, जब आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगा, चाहे उसमें डाइट आपकी ख़राब है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप सोते ठीक तरह से नहीं हैं, तो क्या होगा? स्ट्रेस होता है। और जब हम शुरू में भी आप बात कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस इंसान को होती हैं कि जो सिम्टम्स उसके शो हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल साइंस उसको बता नहीं पा रही क्या है। इसे हम कहते हैं कि साइकोसोमेटिक बीमारियां आपको आती हैं। तो 70 से 80%, बिल्कुल 70 से 80% बीमारियां जो आपकी होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, आपको स्ट्रेस की वजह से आती हैं। हमारी यूथ में देखें, उनकी नींद जो है वो बहुत कम है। शुरू में उनको लगता है मैं तो एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4 घंटे की नींद से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आता है कि ये चीज़ उनको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रही है। मैं अगेन वही चीज़ कहूँगी, कॉन्सेंट्रेशन में कमी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात, याददाश्त आपकी तब तक नहीं जाती जब तक आपकी मसल मेमोरी खुदा न ख्वास्ता ना उड़ना शुरू हो जाए, जैसे अल्जाइमर्स में हम कहते हैं। हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमें भूलने की बीमारी होना शुरू हो गई है, कि हम स्किप करना शुरू हो गए हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल पर नहीं है, ना फिजिकल एक्टिविटी। आपके ब्रेन की भी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो भी नहीं करते। ब्रेन भी तो एक मसल है आपका, भाई उसको हम भी लोग तो एक्टिवेट सांस करें। नहीं लेते सही। बिल्कुल, हमारा आप ये सांस देखिए भी उल्टा है। आज 90% हमारी बीमारियों की कॉज जो है वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की सबसे मेन कॉज है आपकी स्लीप, जो कि हमारी डीप स्लीप नहीं है। और बाय द वे व्यूअर्स, मेजर रीज़न कि वेट, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वज़न आपका अड़ा हुआ है।
sleep. आप सोच रहे हैं कि मसला क्या है, मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ। अपनी स्लीप पैटर्न को देखें और अपने पानी पीने की मिकदार को देखें। Very अगर आप 8 ग्लास से कम पानी पी रहे हैं दिन में और आप 2-4 घंटे सो रहे हैं, या आपने अपनी स्लीप की साइकिल उल्टी की हुई है, आप दिन में सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जिस्म क्योंकि इतना कोर्टिसोल रिलीज करेगा कि वो आपका वेट, हो मतलब क्योंकि वो स्ट्रेस का हार्मोन है, वो पानी- स्ट्रेस वाला हार्मोन आपके वेट को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। पानी इतना खूबसूरत टॉनिक है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको डिसॉल्व करने के लिए सिंपली वाटर, आप 12 to 15 ग्लास अगर वाटर लेते हैं तो आप फिर उससे भी स्लिम हो जाएंगे। बाय द वे मेरा भी वेट जब स्टक हो गया था एट वन पॉइंट और सबने एकदम से कहा ओ तुम्हारा तो काफ़ी वेट एकदम से, मेरा कुछ 7-8 किलोज भी पिछले कुछ महीनों में कम हुआ है। एक पॉइंट पे फंस गया था, जैसे जम नहीं जाता एल्फी की तरह। मैंने अपनी नींद सीधी की और मैंने अपने 8 ग्लास की जगह 12 ग्लासेस पे चली गई, जिनमें से 8 ग्लास मेरे नॉर्मल पानी के होते थे और 4 ग्लास में ज़बरदस्ती जो है वार्म वाटर के पी लेती थी। हाँ। चाहे वो मैं अपने दिल को ही खुश करने के लिए इसका कर रही थी फायदा ये हुआ गालिब, ultimately लेकिन उस पानी से और उस नींद से 7-8 किलो का फ़र्क पड़ा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सुलाफिया में कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगी और हाफिज़ साहब तो बातें बताते ही रहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हाफिज़ साहब भी हमारे साथ हैं, सुलाफे भी हमारे साथ हैं। बेसिकली सुलाफे से अब हम जानेंगे कि अगर आप घर पे हैं, आप नहीं बाहर जा सकते, आप लोग ये गिला करते हैं कि जी आप लोग जिम जाने की बात करते हैं, जिम जाने की बात करते हैं, हर बंदा जिम नहीं जा सकता, हर बंदा जिम नहीं अफोर्ड करता। ओ भाई घर के बाहर कोई गली तो है ना, उसमें चल लो, वो भी नहीं करना तो चलो घर के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं। सुलाफे हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। अब हम कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आप घर पर रह सकते हो। दूसरा एक और एक्सक्यूज़ होता है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ स्पेस है आपके पास, ये मैट, इतनी ही स्पेस चाहिए। पहली चीज़ जो आप करेंगे, हर एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, प्लीज़ वार्म अप कर लिया करें। बहुत सारे लोग बगैर वार्म अप के शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं क्रैम्प ज़्यादा आ गए हैं, वो गलत होता है एक्चुअली। अब आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आपको योगा करना है या आप कार्डियो करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, सबसे पहले आप जॉग इन प्लेस करें। एक ही जगह पर रहते हुए आप जॉग इन प्लेस करोगे, 30 सेकेंड्स के लिए आप इस चीज़ को कर सकते हो। उसके बाद 30 सेकेंड्स आप रेस्ट ले सकते हो, या अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट ऊपर है तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। 3 से 4 सेट्स के अंदर आप इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं योगा की, तो क्या आसान चीज़ है जो बिगिनर्स हैं उस चीज़ को कर सकते हैं। कहेंगे इतनी मुश्किल चीज़ बता दी। सबसे पहले जिस तरह मैं बैलेंस की बात भी कर रही थी, बैलेंस आएगा आप में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस चीज़ के अंदर खड़े होंगे, सल्यूट हम इसको बोलते हैं। अब आपने सल्यूट सबसे पहले ऊपर किया, उसके बाद जिस तरह हम स्क्वाट पोजीशन में जाते हैं इसी तरह आप चेयर पोज में जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको सुमो स्क्वाट की तरह किया हुआ है क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाए। सल्यूट को बिल्कुल नीचे ले जाते हुए अब आपने इस पोजीशन के अंदर होल्ड करना है। क्यों मैंने कहा था वार्म अप करना ज़रूरी है, बिकॉज आप बिगेस्ट मसल पे काम कर रहे हैं अपने। यहाँ पर आपने 30 सेकेंड्स का होल्ड किया है, या 1 मिनट तक आप इसको लेकर जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज योगा के तमाम पोजेस 30 सेकेंड्स के बाद अपना इफेक्ट लाना शुरू करते हैं। सो बिगिनर्स 30 सेकेंड, बट उसके बाद बढ़ाकर आप उसको 1 मिनट के लिए लेकर जाएंगे। अब बैठे बैठे क्या हो सकता है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, बैठे बैठे क्या हो सकता है। बैठकर आप क्या, तो बात ये कि हरकत में बरकत है, इसलिए आपकी मेहरबानी हर काम बैठे बैठे अगर करेंगे तो फिर बड़ा ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। आई मीन आपने हिलना भी नहीं है और आपने, मैं ये नहीं कह रही कि वजन कम करना है, हिलना भी नहीं है और आपने हेल्दी भी होना है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम है। अब आप बैठ जाएंगे, हमारा फेवरेट काम, आप बैठकर आप क्या करेंगे, साइड स्ट्रेच। वो तमाम लोग जिनको लगता है कि ऑब्लिक्स का प्रॉब्लम है, एक चीज़ कर दूं, ऑब्लिक्स की बाय द वे जो शेप होती है, मैं क्या बातें कर रही हूँ, वो राउंड एक पोजीशन से जाती है। अक्सर लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा उसका मसला आएगा आपको। अगर फैट स्टक हो गया है तो आप जो भी आपकी सर्कुलर मोशन या योगा में जिसे हम स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं वो चीज़ आप करेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट इजी वाला कैसे होगा, लेग्स को या तो स्ट्रेट कर लें या आप इसी तरह जैसे आप बैठ रहे हो यहाँ क्वेश्चन रख लें। अगर आपको पेन हो रहा है तो आपने यहाँ अपना हाथ रखा और एक हाथ आप पीछे रख लेंगे अपने फ्लोर पे या जिस चीज़ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाए आप इस चीज़ को, अपने हाथ को यहाँ अपनी दूसरी थाई पर ले आएंगे। अब योगा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप वेट लॉस फैट लॉस दोनों पर काम कर रहे होते हैं तो
साथ ही आपकी स्किन को अच्छा भी करता है। तो वो लोग जो स्किन केयर रेजिमेन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, तो ये पोज भी अगर करेंगे आपकी स्किन भी अच्छी मतलब रहेगी। कोई क्रीम बता दें जिससे हम जवान लगें। बिल्कुल, क्रीम की जगह जो मुफ्त की आपको चीज मिल रही योगा है वो पोज करें, बिल्कुल। तो यही चीज आप दूसरी साइड पे कर रहे होंगे, आपने अपना ऑपोजिट जो आपका हाथ होगा ऑपोजिट नी पर लेकर आए और यहाँ पर आपने उसको प्रैक्टिस करना है। शुरू में अगर इतना ट्विस्ट नहीं किया जा रहा, दैट्स टोटली फाइन। अब अपने आप को बस टाइम दें थोड़ा सा, गेट मूविंग, जैसे आपने शुरू में कहा हिलें थोड़ा सा। अब उसके बाद हम आते हैं आपके माउंटेन पोज पर। माउंटेन हमेशा मुझे जुगंदी हमेशा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता जब तुम आओ तो कभी माउंटेन कभी एनिमल ना बनाओ। तो ये देखे ना। तो अब यहाँ पर आपने ये आप माउंटेन बनेंगे, नेचर के करीब। और जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने अब ब्रीथ करना है। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हम क्यों बात करते हैं, जुगंदी आपको इस चीज़ का पता होगा कि 70 to 80% उसके बाद आपने इसको रिलीज कर देना है 6 सेकेंड्स के लिए। आपने वहाँ पर सांस रोका होगा। बट जो लोग एजमेटिक हैं सिर्फ 3 सेकेंड्स प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज उनका सांस यहाँ तक होता है, उन्हें थोड़ा सा मसला आना शुरू हो जाएगा। बट इससे सांस खुल भी जाता है। तो शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, 30 सेकंड मतलब 3-4 बाद में सेकंड आपका स्टेमिना बनेगा। उसका तरीका क्या होता है, अगर आप एजमेटिक हैं या स्मोक की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, आपने अपना सांस लिया, अब सांस पूरा निकाल दें, यानी एक्सेल करें। अब आपके लंग्स खाली हैं, 6 सेकेंड्स तक आपने अपने लंग्स को खाली रखना है। उसके बाद दोबारा सांस लें। अगर आप दिन में ये 10 से 12 साइकिल्स करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपके जो एज़मा के जो सिम्टम्स और चीजें हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और वजन भी कम होगा। वजन तो कम होगा, इससे वजन कम होता है। अब आप सोचिए कि सांस से कैसे कम होता है। सांस से क्यों कम होता है कि आपका अक्सर लोग कह रहे हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, ये चीज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इससे वजन कम होता है। आपका 70% वजन जो होता है ना वो आपकी एक्सहेलेशन से कम होता है। इसीलिए आपको ट्रेनर्स कह रहे होते हैं ब्रीथ करो, एक्सेल करो। एक्सेल करने से आपका जो फैट है, जिसे हम आम जबान में कहते हैं, टूटता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है बॉडी से, तो उससे आपका वेट रिड्यूस होता है। बाकी जो नॉर्मली आप क्या करेंगे, साइड स्ट्रेच की तरफ आ जाएंगे। आपने साइड स्ट्रेच के जितनी भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, शुरू में क्या होगा, यहाँ तक सिर्फ हाथ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इससे वॉक करेंगे, समझ लें कि क्रॉल कर रहे हैं, और आपने यहाँ तक जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ गए। अगर शुरू में कोई भी चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है, यहाँ आप कुशन रखें। अगर आपको जॉइंट पेन या ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको फ्लैट रखना। उसके बाद आपने यहाँ हाथ रखा और इसी चीज़ को आपने इसी तरह दोहराया। एक चीज़ जो मैं कह दूँ, अगर आप बिगिनर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप योगा फिर भी प्रैक्टिस करें, तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और आपको वो फैट लॉस की तरफ और वेट लॉस की तरफ भी लेकर जाएगी और एंटी एजिंग की तरफ भी लेकर जाएगी। तो वो क्या होगा, हमारा कोबरा होगा, लेकिन कोबरा हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं हमारे लिए। उसमें क्या होगा, आपने उसको एक्सटेंडेड कोबरा में किया थोड़ा सा, और अगर बिगिनर हैं तो जिस तरह प्लैंक में हम एल्बोज पर आते हैं, आप शुरू में ये प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे चाइल्ड्स पोज में, यहाँ जिसे हम बाल आसन कहते हैं, यानी कि आपने बच्चे बन जाना है। ये अगर आप इसी को जी कुछ नहीं, बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पे हम चाइल्ड लाइक बहुत ज़्यादा हैं, और इस पॉस्चर को जो मैंने किया है, इसको टर्न किया है, मैंने इसको कन्वर्ट किया है कोबरा से चाइल्ड्स पोज में। अगर इसको हम स्पीड में करते हैं, एक तो आपका बिल्कुल पावर योगा जिसे हम कार्डियो कहते हैं, हार्ट रेट ऊपर जाएगा, आपका फैट लॉस होना शुरू होगा। दूसरा साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, बिगिनर ने हमेशा स्लो स्टार्ट करना है। पावर योगा पे 0 से 100 पे मत जाएं, आप गाड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो अब चाइल्ड्स पोज में आप गैप भी कर सकते हो। चाइल्ड्स पोज में आओगे तो 1 मिनट तक आप इस चीज में होल्ड करेंगे, और अगर शुरू में बहुत सारे लोगों से यहाँ तक जाया जाएगा, आपने क्या करना है, योगा ब्लॉक नहीं है तो मैं कहती हूँ एक्सक्यूज ना दें, आपने यहाँ पर कुशन रख लेना है और उस पर सर रख लें। बात सिर्फ ये है कि आप अपना पोस्चर प्रॉपर करेंगे। अब आपने जो लोअर लंज हम जिसको कहते हैं, बिगिनर अगेन शायद यहाँ तक भी ना कर सकें या ज़्यादा स्ट्रेच ना कर सकें, आपने क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह ले जाके, एक चीज़ बता दूँ, दीवार के साथ इसको कर लें, रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ कुछ देर होल्ड किया, 6 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, और दूसरी लेग पे आप इसको शिफ्ट कर जाएंगे रिलैक्स होकर। एक चीज़ बता दूं, जैसे जुगंदी ने मेंशन किया है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड लगाने की शुरू में कोशिश नहीं करनी, खुदा ना खास्ता इंजरी हो सकती है। मैं कर चुकी हूँ ना अपने साथ ही ऑलरेडी। मैं डायरेक्ट फ्लाई योगा पे चली गई विदाउट एक्चुअली डूइंग बेसिक योगा। मैंने अपनी स्पाइन को इतनी बुरी तरह मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर किया कि मुझे बाकायदा 3 दफ़ा 6 हफ्ते के बाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगे। ओह माय गॉड। क्योंकि बात वही है ना कि हम अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं। देखिए,
आपकी बॉडी को अगर बिल्कुल आदत नहीं है एक्सरसाइज की तो आप ज़बरदस्ती उसको एकदम से स्प्रिंटिंग की तरफ लेके जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। अब हमें जो कि आपने देखा होगा ये जो हम वेट लॉस फैट लॉस होता है उधर ही आपके लिए आसान क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं। मैं इस पोस्चर में क्यों बैठी हूँ, इसी में आपने खाना खाना है। ये वाहिद पोस्चर है जो आप खाना खा के भी कर सकते हैं और खाने से पहले भी कर सकते हैं। ये आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा तो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी बिल्कुल। और यहाँ पे हाफिज साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्लोजिंग में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स? क्योंकि देखें ये जो अभी उन्होंने पोजेस बताई ये बहुत बेसिक लेवल पे मर्द औरत बच्चों को भी साथ आप करा सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी इससे खुल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने एक्चुअली वेट कम करना है या अपने आप को ज़रा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है तो उनको थोड़ा सा अपने मामला को एलिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ 2 बातें ऐड करूँगा। एक तो ये है कि आपको भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। एक बात ये हो गई। सेकेंडली, आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, इसको ठंडा रखें और पाँव को गर्म रखें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। क्या करें? आप अपने ब्रेन को ठंडा रखें, पाँव गर्म रखें, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। सही बात। आपने कहा डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने इस पे टच अपॉन भी किया, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ हर चीज़ की अगर डिसेंट कॉम्बिनेशन बना के चलें। मयाना रवि आपको इस्लाम भी सिखाता है, लाइफ में आप किसी भी एरिया अरीना में जाएं तो बैलेंस की बात होती है। ज़िंदगी में बैलेंस लेके आएंगे, हेल्थ एंड फिटनेस उसके साथ आ ही जाएगी। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये 2 प्यारे प्यारे मेहमान तो हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करेंगी जिन्होंने अपने आप को बाकायदा ट्रांसफॉर्म किया है। दे आर सेलिब्रिटीज़, दे आर स्टार्स। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम देम कि ऐसा क्या हुआ, काम भी चल रहा था, सब कुछ आपका ठीक ठाक चल रहा था, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं थी कि आप एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रीजनिंग क्या थी, और जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल था वो जब कंटिन्यू कर रहा था तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, ताकि आप लोगों को ये महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग सिमिलर स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। बट ब्रेक के फ़ौरन बाद हम जब आएंगे तो सैम सहोत्रा जो हैं हमें एक बहुत ही ऑसम सा सॉन्ग सुनाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, थैंक यू सो मच सैम, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, सैम ने कितनी अच्छी बात अपने गाने में कि लक तेरा हिले। अब लक तभी हिलेगा ना जब लक में इतनी सख्त होगी कि वो हिल पाए। करेक्ट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो फिर आप हिलने जुलने से भी जाएंगे। आई एम नॉट जोकिंग। और इस स्पेसिफिक टॉपिक पे गाइड करने के लिए हमने 2 स्टार्स को ही बुलाया है ताकि आपको गाइडेंस उन लोगों से मिले जिनको आप पब्लिक फोरम पे देखते हैं, जो आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर सकते। उनकी एक्चुअल जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं। सबसे पहले मोइज़ मलिक से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Brilliant and multi-talented personality, actor, model, entrepreneur and fitness trainer. इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनसे अभी हम वो सुनेंगे और एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है for so many people now. Thank you. So Moiz, I'm going to talk to you in 2 minutes. Sure. Right after I've spoken to my darling friend. Sure. And we've got Myra Khan with us. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जोगन। अब इनको कौन नहीं जानता। हर चैनल पे शो कर चुकी हैं और बेहतरीन शोज कर चुकी हैं। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ अ बेहतरीन एंकर पर्सन, और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया, तो इसलिए शायद ये इनका होम मेरे से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जोगन। अच्छा, you both have very interesting stories as far as your weight loss is concerned. Again, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे गए। वेट लॉस की हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे कि आपने पतला होना है, वो जो कहते हैं ना सूखा सड़ा होना है, वो नहीं कह रहे। क्योंकि मैंने शुरू में भी व्यूअर्स आपसे बार बार इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आजकल कुछ टेम्परेचर बहुत हाई है ना, हर बंदा घूम के कहता है हाई फैट शेम कर दिया। फैट आपके सिस्टम के लिए एक बुरी चीज़ है, ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है। फैट शेमिंग बहुत गलत चीज़ है, नो डाउट, लेकिन पतले होके भी आप बहुत अनहेल्दी हो सकते हैं। तो हम एक स्लिम एंड स्मार्ट लाइफस्टाइल इन अ हेल्दी वे की बात करेंगे। जी बिल्कुल जोगन, आपके साथ ऐसा क्या वाकया दरपेश हुआ? मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं। सबसे पहले तो जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने कहा कि
बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है हमारे यहाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मतलब यही कोई 120 किलो। किलो? यस। अच्छा, अभी तो देखा ना 120 अब। अभी तो 120 पाउंड की भी नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। मैं कहा है आधी हो गई। तो तस्वीरें भी हमारे पास हैं, वो भी तस्वीरें हम साथ हैं। जो मुझे मेरा ख्याल है कि कुछ इनको जितनी मिल गई होंगी वो मिल गई होंगी। ये आप ही लेकिन हैं? ये मैं हूँ। और गेस करिए कौन सी क्लास में मैं होंगी, जरा गेस करो। आपका कॉलेज, इम्तिहान। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो? नहीं, ये मैं क्लास 4th में थी। और ये क्लास 4 की तस्वीर है। एंड एवरीवन यूज्ड टू से आंटी हेलो इधर आना, और मेरा मुंह जब देखते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। नहीं नहीं, ये तो बच्ची है छोटी सी, ये तो टीन, मतलब कि क्या 10-12 साल की बच्ची है, इसको हम ऐसे आंटी कह रहे हैं। तो मतलब पीछे से लाइक जा रही थी, ऐसे इतना बड़ा वजूद होता था मेरा, लिटरली। बट बात ये कि अगेन वो वजूद का इशू कोई नहीं है अगर आप एक्टिव थी। अगर आप एक नहीं, मैं एक्टिव नहीं थी। नहीं थी। मैं एक्टिव भी नहीं थी। मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। घर में कोई मेहमान आ जाए, मैंने उसके सामने नहीं जाना, मुझे गुस्सा आता था। और एक और फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऑब्वियसली बाहर खेलने भी नहीं जाती होगी? नहीं जाती थी मैं खेलने के लिए। कि मेरी दोस्त होती थी, वो भी मुझे खिला देती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इसीलिए भी मुझे शायद ज़्यादा अच्छी लगती थी। और फिर वो मुझे जब कोई बुली करता था क्लास में, तो वो फिर वो क्लास लेती थी उनकी, कोई ऐसे मेरी दोस्त को ना कहो। खाना एक्चुअली पता क्या, हमारे यहाँ देसी खाने बहुत अच्छे बनते हैं, हमारी अम्मियाँ बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। फिर थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि मैं लाडली भी थी, घर की पहली बेटी थी, पहली औलाद जो होती है। बट एक और इशू भी तो होता है मेरी जान। अब देखो मेरे हमजा का भी वेट का इशू है, 16 ईयर्स ओल्ड। इशू से मुराद ये कि ही इज़ ऑन द हेवियर साइड। अल्लाह का करम है कि स्क्वाश भी खेलता है, अच्छा, एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन खाने का बहुत शौकीन है। उसमें मेरी फॉल्ट है, और मैं बड़ी क्लियरली एज अ मदर ये एडमिट करती हूँ कि मैंने गलती, या जिसको हम कहते हैं भंड जो मारा, वो ये किया कि मैंने अपने बच्चे को, मुझे लगता था कि हायला इसका पेट नहीं भरा होगा। ये होता है अक्सर माओं के साथ। जब तक मुझे ये बात का एहसास हुआ कि पेट का साइज तो इतना सा है, तो छोटे से बच्चे का पेट उसकी मुट्ठी के साइज का है, मैं उसको 2-2 रोटियां क्यों खिला रही हूँ? कहने को एक बड़े के लिए छोटी 2 चपातियां इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे को जब आप 2 बड़ी चपातियां खिलाएंगे तो उसके पेट की कैपेसिटी आप कितनी बढ़ा देंगे? तो मैंने एज अ मदर खुद भी ये मिस्टेक की है। मेरी अम्मी चूँकि जैसे कहते हैं ना पक्की ट्रू लाहौरी हैं, सो वो लाहौरी खाने, मुर्गन ग़िज़ाएँ, बिरयानियाँ, पराठे, सो इस तरह की चीज़ें घर में हमारे यहाँ बनती रहती थी। और मुझे याद है कि जब सब रात को सो जाते थे तो मैं फ्रिज खोलती थी, और मैं फ्रिज में मतलब खाना जो भी होता था वो मैं खाती रहती थी। मुझे पता नहीं क्या डिप्रेशन होता था, मैं बहुत शुरू से ही एंटी सोशल थी। असल में यू स्टार्ट फीडिंग योर डिप्रेशन। हम जब किसी चीज़ से सैड होते हैं या तंग होते हैं तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होती है? ज़्यादा खाते हैं कि कुछ खाते हैं कि आई फील बेटर, क्योंकि वो आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है ना, शुगर हाई देता है। बिल्कुल। अब ये इस उम्र में सीखी है बातें, जब बंदा कहता है कि यार पहले पता होता तो बड़ा अरसा इंसान जरा सुकून से गुजार लेता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक चूँकि अब सोशल मीडिया का भी दौर है, फिर टीवी भी आता गया, तो वो एक थोड़ी सी अवेयरनेस शायद मुझे वहाँ देख दे कि नहीं भाई मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना चाहिए। अच्छा, उसकी तरफ अभी उसकी तरफ जाते हैं, अभी जाना है। पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि था क्या? हाँ ये था ये कुछ अच्छा, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, वैसे आपके साथ क्या हुआ? बेसिकली स्टोरी तो मेरी बचपने से शुरू होती है, स्कूल कॉलेज से। आई वाज बेसिकली आई हैड दिस विजन ऑफ बीइंग अ मॉडल बचपने से ही। आई यूज्ड टू आइडलाइज मॉडल्स ऑन द टीवी, और मैं यही सोचता होता था कि यार बड़े हो के यार आई वांट टू बी अ मॉडल। तो बट इतनी रियलाइजेशन नहीं होती छोटे होते बच्चे को कि कुछ समझ नहीं होती। तो बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आगे जाता रहा, आई यूज्ड टू गेट बुलीड ऑल लाइक माई लाइफ में बुली होता रहा हूँ स्कूल कॉलेज में। तो विच स्टार्टेड हिटिंग मी एंड एट अ वेरी यंग एज। ये किस स्टेज की तस्वीर है जो हम देख रहे हैं? ये जी 2016 की है। दैट्स क्वाइट ओल्ड। और इस उम्र पे आप मॉडलिंग करना चाह रहे थे? एग्जैक्टली। और फिजिक जो है वो मॉडल्स वाली नहीं थी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आई वाज एट माय लोएस्ट। आई हैड लिटरली zero motivation to do anything except for the vision I had. और बट आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड 3-4 महीने मैंने 2016 में फिर लगाए। आई लॉस्ट अबाउट लाइक इतना मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड आई लॉस्ट अबाउट 4 to 5 kgs। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैं छोड़ दिया। फिर जो मैंने वेट अपना लूज़ किया, फिर डबल द अमाउंट ऑफ आई गेन दैट वेट। फिर इनिशियली फिर मैंने स्टार्ट किया इन 2018 where I was like man that's it. I stepped on weighing scale one day और I weighed out to be 168 kgs.
आप 120 किलोज थी और आप 168 किलोज. Almost 170 kgs. So that day मेरा एक आंसू यहाँ से जा रहा था, एक यहाँ से जा रहा था. And I was with my mother that day. I came back to the car and I was crying. My mom asked me what happened. मैंने कहा कुछ भी नहीं. And after that, the whole week went by. I was literally like quiet. बिल्कुल खामोश मैं सच इंसान नहीं ये होता. जाऊँ. I went into पता है मुझे depression. ना अपना हमजा याद आ, मुझे हमजा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि वो भी अक्सर इन चीज़ों से गुजरता है. Exactly. I mean he is not 168 kilos but उसका वेट जो Effect है कर जाती है, काफ़ी बिल्कुल. ज़्यादा है. Age के मतलब हिसाब से एज के हिसाब से 16 साल की उम्र पे. एंड द रीज़न आई टॉक अबाउट इट व्यूअर्स इज बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही मैं बात करी थी किसी से, तो उन्होंने कहा तो उसको पतला कराओ ना. मैंने कहा वो एक इंसान है. बिल्कुल. यू कांट डू दैट. Exactly. यू कांट टॉर्चर समवन. Exactly. और मैंने एक अरसा गुजार दिया ये फजूल बातें कह के, और ये फजूल बातें व्यूअर्स बच्चे को मोटिवेट नहीं करती वेट लूज करने के लिए, मजीद उसको डीमोटिवेट Pull down करती करती हैं, हैं. बिल्कुल. और Depression में चले अच्छा जाते बच्चे. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक से जब वापस आएंगे व्हाट हैपेंड, हाउ डिड थिंग्स चेंज. आपके वो 2 आंसू गिरे, एक हफ्ता गुजरा. That was a life You changing moment also for me. realized मेरे on कई आंसू TV. गिरे. आपके कई आंसू ना, आंसू तो हम सबके गिरे, मेरे बिल्कुल, अपने भी. ऐसे I mean I put on 45 kilos when I was expecting my daughter Noor. अभी मैंने 35 किलो कम कर दिए, 10 किलो अड़े हुए हैं, मैं उस पे अपसेट हो रही हूँ. नहीं ठीक है मेरे ख्याल से तो. आई लव यू. नहीं बहुत अच्छी लग रही है. ओए लव यू टू. थोड़ी सी ब्रेक के बाद आएंगे वापस. व्यूअर्स एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी और एक तरह से क्रेडिट देना चाहूँगी इन दोनों यंग पीपल को जो आके अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं. जब इंसान अपना वज़न कम कर लेता है ना तो किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखे. मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ. और जब मुझे लोग बार बार आके कहते थे जब मेरा वेट कम हो जाता था कि हाय इतनी पतली हो गई हो, कैसे कम हुई, क्या हुआ ये वो, तो मुझे लगता था जैसे मुझे वापस उस जगह पे भिजवाया जा रहा है. सो आई जस्ट वांट टू रिकग्नाइज ऑन एयर कि आप लोगों का अपनी फीलिंग्स को शेयर करना हम अप्रिशिएट करते हैं और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनमें बहुत से शायद ऐसे लोग हैं जिनको अभी मोटिवेशन नहीं मिल पा रही कि वो बेहतरी की तरफ अपने आप को लेके जाएं. पतला होना बेहतर नहीं है व्यूअर्स. ये दोनों लोग फिज़िकली फ़िट हैं, इन दोनों की बॉडी में मसल का कंटेंट फैट से ज़्यादा है. इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए, सूखने के लिए नहीं. जी अब इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप देख रही हैं मीडिया में भी लोगों को शौक भी है, लेकिन मेरे ख्याल काम से पे जो नहीं कोई एक रख रहा. जहन में सबके होता था कि साइज 0 का एक कॉन्सेप्ट चला था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है मेरे ख्याल से. अब वही बात है कि आप भाई नहीं साइज 0 होना, मैंने नहीं होना, आपने नहीं होना, हमें नहीं इंटरेस्ट. मैं हो ही नहीं सकती. मैं अगर कोशिश भी करूँ, अब एक तो पहली बात है मुझे होना नहीं है, मुझे सूट भी नहीं करेगा, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जैसी हूँ. मुझे पसंद है अपना खुद का, मुझे खुद को अच्छा लगना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं किसी और को अच्छा लगूँ या मैं किसी के लिए करूँ. मुझे खुद को अच्छा लगना लेकिन चाहिए. अब अपना आप पसंद है ना. अब अपना पहले नहीं था. पहले नहीं था, वो भी इस तरह से कि मुझे एहसास दिलाया जाता था कि तुम मोटी हो, तुम भद्दी हो, तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे नहीं महसूस जो होता. लाहौरियों का फेवरेट टर्म होता है. मुझे याद है कॉलेज में मैं जाती थी, लड़कियों का एक ग्रुप होता था जो मुझे बहुत तंग करता था. ये वो देखो मोटी आ रही है, तुझे देख के दिल मेरा बोले. अब मेरे वो घर क्या की कर रही हैं? मोटी. अब वो क्या कर रही वो अब सारी मेरे ख्याल से मैं डबल हो गई होंगी शायद, ये ट्रिपल हो गई होंगी. लेकिन बाद में उनको कुछ नहीं कह रही, वो उनकी लाइफ है, उनकी अपने डिसीजन है जो उन्होंने लाइफ में पाथ चूज की है. बट मैं आपको बकायदा बुली किया गया. बहुत ज़्यादा बुली किया गया. अच्छा तो मुझे याद है कि मैं छुप छुप के रोती थी क्लास में, और मैं घर आती थी और मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी. फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा नहीं यार बस बहुत हो गया, अब मुझे इनको करके दिखाना है. वो एक होता है ना जब आप खुद से एक फैसला करते हैं कि अब बस बहुत हो गया. फिर जुगन उस टाइम पे भी मैंने क्या किया कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया. खाना पीना छोड़ दिया. मैं एक्सरसाइज करती थी कमरा बंद करके, सारा दिन मैं एक्सरसाइज करती थी. अच्छा बट ये भी ठीक नहीं है. ये भी ठीक नहीं, लेकिन वो एक उसका आप कह लें कि रिवेंज जैसे आप अपने आप से ले रहे होते हैं या क्या उनसे ले रहे अंग्रेजी होते का मुहावरा है ना, कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, कि अपनी जात के साथ ज्यादती की, दूसरे क्या करेंगे, लाओ मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ. अच्छा हेल्थी लाइफ की तरफ कब गई? हेल्थी लाइफ की तरफ मैं कह सकती हूँ कि उसमें जब मैंने जिम स्टार्ट किया
क्योंकि उससे पहले आपको नहीं पता होता, आपके ट्रेनर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपने क्या खाना है, किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और खाना है, ये नहीं है भूखे खाना मरना है, भूखे हड़ताल नहीं रहना। करनी। हाँ, आपने वो एक बात है ना, यू आर व्हाट यू ईट, वो वाली बात होती है। तो सो ईट क्लीन। मैं ये कहूँगी कि ये नहीं कि आप ऑयली स्टफ चीज़ें खाएं, आप जो है मसाले वाली चीज़ें खाएं, स्पाइसी चीज़ें खाएं। सो वो मुझे बताया गया कि फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करो, सैलड्स करो, जो तुम्हें अगर भूख लगती है तुमने खाना है। और मुझे मेरा ट्रेनर कहता था कि तुमने जिम आने से पहले केले खा के आना है। तो मैं खा के जाती थी और उससे वाकई मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और मैंने देखा कि मेरा वरना वेट खाली भी पेट कम जब हुआ। एक्सरसाइज करते हैं तो फिर एक्सरसाइज तो आपकी हो जाती है और आपको लगता है उसके बाद आपको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि जो आपने एक्सरसाइज की थी होती है डबल कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए हमारी जो ये चीज़ें हैं, अब खजूर में माशाल्लाह से आप देखें उसमें कितनी नेमत है, कितनी उसमें शिफा कितनी है। एनर्जी है। हाँ। वो आप खा लें, वो एक कहते हैं कि रोटी के बराबर आपको जो है उसमें एनर्जी मिल जाती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ती हैं, तो आपको एहसास होता है कि भाई मैं ये क्या खा रहा था, ये मैं गलत खा रहा था। एक तो आप ना सिर्फ वेट लूज़ करते हैं, उसके अलावा आपकी सेहत भी बेहतर होती है। बिल्कुल। आपकी स्किन अच्छी होती है, आप बादाम उसमें ऐड करें, आपकी स्किन अच्छी होती है। आप पानी ज़्यादा पिएं। पानी का मैं कहती हूँ कि मैं पानी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरा उसका अमल दखल स्किन है। देखो कितनी खूबसूरत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लोग पूछते हैं यार तुम बड़ी देर से टीवी पे आ रही, तुमने वो तो नहीं फलां फिलर्स तो नहीं कराया, ये तो नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया मैंने अभी तक, मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी खुराक अच्छी है। मैं क्योंकि clean आपको एक खाती बात बताओ, व्यूअर्स टीवी पे शायद नहीं भी पता चलता, बट फेस टू फेस आपको साफ पता चल जाता है किसने कितनी डेंटिंग पेंटिंग Thank you, कराई। जुगल। अच्छा नहीं, इतनी खुश ना हो। मतलब ठीक है। हूँ। अच्छा, अब जुगल मैं- जी अब मैं- माशाल्लाह अब मैं अपनी इसको- जो इसको- स्किन है ना लश्कारे मार रही है। रहने ही दो। मामा मुझे कभी कभी कहती है दिल चाहता है रेग मार से तुम्हारा मुंह साफ करूं, लेकिन खैर ये किसी और दिन बात है। लीमू हो गया, एक तो मदर चाइल्ड शेमिंग भी खत्म करनी पड़ेगी। ये जो माएं शेम करती है ना बच्चों को, भाई फिर हम- देखो मेरी बात सुनो, कभी ना कभी आपको करना। अब माएँ आप छोड़ें, आप हस्बैंड कर देते हैं, शौहर कर देते हैं। तुम मोटी हो गई हो, चलो पतली हो जाओ। हैं? नहीं लेकिन मेरा कोई ऐसा कह कि- के देखे। अच्छा वो डर, तुम क्यों डर रहे हो बेटा? तुम्हें कोई नहीं मारने लगा। वो शायद मारे, मैं जरा ज्यादा दूर हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ये बात ठीक है कि शादी के बाद लड़कियां बिल्कुल अपना आप छोड़ देती, नहीं छोड़ना चाहिए। देखो अपने लिए नहीं छोड़ना। हाँ। देखिए हस्बैंड एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट इंसान है। आपने पहले अपनी जात का ख्याल रखना है। जो बिल्कुल। अपनी जात का नहीं ख्याल रख सकता वो किसी और को क्या रखेगा, प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, emotionally। ये बिल्कुल सही बात है। चले तो आप कुछ कह रहे थे आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल द मोमेंट आई केम बैक टू द कार, वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने वेट चेक किया था। वेट आउट टू बी 168 kgs दैट डे। उसके बाद आई वेंट टू लाइक दिस म्यूट किड। आई वाज फॉर अ होल वीक। तो मैं बोलता नहीं था, घर वाले पूछते थे कि क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग। सो वन डे माई ब्रदर केम अप टू मी, big credit goes to my brother, and he was like, yaar, I know what's wrong with you, and he took me to this gym, and I still thank him to this day. So I met this trainer, Waqar Awan, still to this day, but that day I wasn't as motivated. मैं बहुत एक ना खामोश रहने वाला इंसान था, तो इतना ना मैंने ना बोलता था, ना अपनी लाइक एक्सप्लेन कर सकता था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। इवन द ट्रेनर केप्ट ऑन आस्किंग मी, यार आपका गोल क्या है, आपने करना क्या है। मैं उसको ये कहता था, यार वेट लूज़ करना, मुझे नहीं पता। तो वेल आई स्टार्टेड लाइक वेल मोटिवेटेड एंड ऑल, बट मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिले 2016 2018 में। 2016 में तो इनिशियली स्टार्ट किया था, बट आई केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑफ। यानी कि वही जो होता है ना, मतलब 5 किलो उतार लिए, Exactly. एक्साइटेड हो गए, उल्टे 8 किलो वापस चढ़ा दिए। एग्जैक्टली। ठीक तो है, आई समझ गया। गेन्ड 25 kgs आफ्टर दैट। 5 किलो लूज करके 25 kgs आई I've been through, ये मैं अपने साथ ये कर होता है, चुकी हूँ। हमारे ये मैं साथ अपने भी साथ ये। चुप करो, तुम्हारा तो उतरता ही चला गया। हमारा नहीं, कुछ नहीं, लोग नहीं। ऐसे ही हैं जो मेरे तो अगर यूं देखिए- करते रहे। मैं वाहिद बंदा हूँ इंडस्ट्री में जो मोटा मेरे होता है, पीटीवी पे ही बड़ा इतने ड्रामे चले, एक ड्रामे में मैं पतली लग रही हूँ, एक में मोटी लग रही हूँ, मतलब ये मेरे साथ होता रहा है। नहीं होता है, बिल्कुल ये ऐसे होता ही रहा है। है। तो आई लाइक ही यूज्ड टू गाइड मी थ्रू आउट द सेशंस, यार आपने किस तरह करना है, क्या करना है, डाइट। बट द मेन थिंग वाज दैट वो बेसिकली आजकल ना होते हैं उस्ताद। ये जो उस्ताद हैं ना आजकल के हमारे जो चल रहे हैं मार्केट में, मैं इनको प्रेफर नहीं करता, टू बी वेरी फेयर। इनको नहीं पता कि आपको डाइट क्या देनी है। ये बेसिकली देयर बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आर बोथ डिफरेंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। वो बेसिकली मुझे करवाते थे बॉडी बिल्डिंग, एंड आई डिडंट वांट दैट।
I didn't have भाई पहले like कोई diet. अंदर से बॉडी तो निकले ना Exactly. फैट वाले आप वेट अच्छा ये बहुत ज्यादा ट्रेनर्स करते हैं कहते हैं आप मसल बनाए होता क्या है कि उसी चर्बी के लेयर के नीचे आपके मसल बन जाते हैं और ऊपर वहीं की वही तय जमी होती है बीमारियां बाद में आपको अलग होती हैं 100,000 किस्म की मेडिकल कंडीशंस में आपको गिट्टे गोडे रह जाते हैं एग्जैक्टली तो खैर आई व्हेन आई केम बैक होम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लाइक मैंने कहा यार बैठो लेट्स स्टडी समथिंग सो आई टुक दिस कोर्स न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स किया प्रॉपर टुक अबाउट 3 months एंड आफ्टर दैट मुझे पता चला कि यार डाइट भी कोई चीज़ होती है तो 3-4 महीने आई वेस्टेड विद द कोच इतने मुझे इफेक्ट नहीं पड़े आई लॉस्ट अबाउट 6 to 7 kgs 70% वेट लॉस जो है वो आपका डाइट डाइट मैटर्स है 20% आपका आपकी एक्सरसाइज है और 10% आपका पानी और नींद है एग्जैक्टली बट वो 10% भी आपके 90% पे भारी पड़ जाता है अगर आप नींद ना पूरी करें और पानी ना पिएं। नींद इज एवरीथिंग वेल आई स्टडीड न्यूट्रिशन आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने अपने ऊपर डाइट्स इमेंड की कि मेरे ऊपर व्हाट वर्क्स वेल फॉर मी वेल तो फिर ऐसा आई इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ फूड्स इन माय डाइट ठीक है बॉइल्ड खाना विद फ्रूट्स बट फॉर दैट होल ईयर आई डिडंट हैव रोटी ठीक है चावल एंड ऑल दैट आई वाज ऑन आई स्टिल बॉइल्ड डोंट फूड ईट रोटी ठीक है आई मीन बट हर on बंदे air कहना नहीं नहीं चाहिए, but लोग नहीं तो नहीं follow नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं हर बंदा नहीं हर बंदे को रोटी नहीं सूट करती नहीं करती, मुझे नहीं मैं करती। आज रोटी खाऊंगी 3 दिन तक मुझे शदीद ब्लोटिंग होगी एग्जैक्टली ये होता है ऐसे ये ही। होता है सो कुछ लोगों को रोटी नहीं सूट बॉडी करती टाइप्स डिफरेंट होती हैं बिल्कुल ऐसे। समटाइम्स आपको ग्लूटेन निकालना पड़ जाता है डाइट से इसका ये मतलब नहीं है इसका ऑल्टरनेट It's been 8 years I haven't had a single drop of sugar. हाउ मेनी इयर्स 8 years. Since like almost like 8 years, 2016 से मैंने शुगर कंज्यूम ही नहीं की. अच्छा बट शुगर तो वैसे ही वाइट पॉइजन है Exactly. वो आपको वीक करती है. नहीं बट like, शहद भी नहीं खाया नहीं शहद भी नहीं, शक्कर भी नहीं, nothing of the sort. नहीं इसमें थोड़ी I सी incorporated I incorporated stevia like a few years ago when I came to know यार stevia भी कोई चीज होती ये है. एक पौधा है बाय द वे Exactly. स्टीविया पौधे का नाम है Exactly. उसकी ब्रांड्स के मुख्तलिफ नाम There होते is हैं no side effect. हाँ. Just to clear that out. उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है वो एक और किस्म की चीज है जो जिस तरह चीनी शुगर केन से आती है राइट तो उसी तरह स्टीविया जो है वो एक पौधे से आता है और वो एक मीठा पौधा होता है Exactly. तो I can अब whenever I crave something sweet I go with stevia. French toast I usually crave out French toast मेरे favorite हैं बचपने से ही French toast मेरे favorite हैं तो उसमें मैंने बना के खाने हैं but well the story was basically I kept on pushing myself then came 2019 corona तो उसमें लॉकडाउन लग गया gyms were closed and everything ठीक है but that didn't stop me तो जिनके मैं जिम जाता होता था I had the keys to that gym gyms were closed and I used to go to that gym alone मैं 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता था बेसिक मेरी रूटीन होती थी 5 से 6 महीने में सोया नहीं था इसी वजह से क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी हो चुकी होती थी मैंने फजर पढ़ के निकल जाना होता था वॉक पे लाइक 4:30-5 बजे मैंने निकलना होता था 7 बजे तक सुबह मैंने वॉक करनी वॉक जॉग फिर आई यूज़ टू गो टू द जिम 7 AM में जिम में होता था 7 से 9 AM तक मैंने जिम करना होता था उसके बाद आई यूज़ टू वॉक टिल 12 PM दोपहर तक फिर मैं घर आता था यूज़ टू गेट फ्रेशनड अप ठीक है थोड़ा सा जो भी मेरा भूख लगी अगर भूख मैं अवॉइड करता था खाना आई यूज़ टू हैव तब गर्मियाँ थी बेसिकली तो आई यूज़ टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटरमेलन एंड ब्लैक कॉफ़ी हेल्प मी क्वाइट अ लॉट एज यू नो डाइट सप्रेस करती है और हाँ क्या डाइट हर को बॉडी suppress को करती Exactly. can I ask a लेकिन question? ज्यादा नहीं नो नो आई जैसे कॉफ़ी का मैंने जिक्र किया एकदम से जहन से निकल जाएगी बात क्या कैफीन हर बॉडी के लिए परफेक्ट है या इसकी सूट करती है it depends on your water सैम अगर intake. आपकी पर्सनालिटी हाइपर है ना जैसे कि आई एम हाइपर पर्सन राइट बिकॉज आई एम हाइपर पर्सन आप मुझे कॉफी देंगे तो मुझे हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो Exactly. जाएंगी दैट्स व्हाट आई क्विट एक्चुअली दैट वाज बिकॉज यू आर ऑल्सो हाइपर पर्सन नेचुरली सो देखो हर बंदे का नेचर होता है Exactly. ही ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट ही वाज अ कामर पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग अपने आप में रहने वाला व्हाटएवर सो ब्लैक कॉफी ने उनको बट ब्लैक कॉफी के किडनीज पे इफेक्ट नहीं होता The thing with me was I had a good amount of water intake. I used to consume 6 to 7 liters of water every day. Liter? Liters of water. Even till today, I consume 10 liters of water इधर every 6 day. ग्लास पानी नहीं कोई पीता आप 6 लीटर की बात कर रहे तो 10 लीटर पानी is like very important to me. अगर मैं वो नहीं लेता तो मेरी स्किन ख़राब होती है ऑटोमेटिकली मेरी स्किन के ऊपर सबसे पहले एंड माई स्किन इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर मी एंड यू नो व्हाट आई फाइंड वेरी इंप्रेसिव कि आप दोनों ने वेट कम किया अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे नहीं लटके बिल्कुल स्किन नहीं बर्बाद हुई और वो उस तरह की स्किनी नहीं आप कह सकते मतलब माशाल्लाह से मतलब मेरी बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग न्यूट्रिशन ना दैट्स व्हाई सो उस्ताद से तो मैं खैर ये जो उस्तादगिरी होती है ना इससे आपको निकल जाना चाहिए टाइम से पहले इससे पहले कि आप ख़राब हो हाँ ठीक है दैट्स व्हाई वी आर हियर
ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। अगर मेरे से अब मैं आई गिव आउट डाइट प्लान्स, आई गिव आउट एवरीथिंग, आई ट्रेन पीपल बेसिकली। तो वो मेरे से यही सवाल करते हैं, यार आप इतने पैसे क्यों लेते हैं? मैं उनसे यही कहता हूँ, यार मैं अपने एक्सपीरियंस के पैसे लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रेन करवा रहा हूँ, आई बीन ट्रेनिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग, आई हैव समथिंग, तो मैं उस एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा हूँ और आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरा एक ही टाइम पीरियड होता है, 3 से 6 मंथ्स मैं उनको देता हूँ कि आपको 3 से 6 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला तो आई विल गिव यू द मनी बैक। अच्छा, फाइनली Yeah. your motivating statements for the awam. What do you want to say to young women and women in general? And I want your message for the boys. Ji, we'll start with you. मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बी योर सेल्फ। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको दुनिया में जीना है, सरवाइव करना है, अच्छा लगना है, ख़ुद को अच्छा लगना है, तो प्लीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर अपनाएं। और ज़रूरी नहीं कि आप जो है ये देखें कि जी मैंने ये खाना है, ये खाना है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको फील होगा कि आप खुश रह रहे हैं और आप डिप्रेशन भी ख़त्म हो रहा है आपका। सो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अपने आप से प्यार करें, बजाय कि आप किसी और से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। बस मैं यही कहूँगी। जो मैम ने भी बात की, अपने आप से प्यार करें, लोगों की बातें ना सुने, ठीक है। जस्ट सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, सेट अ विजन, ठीक है, एंड ट्राई टू अचीव दैट, ठीक है। किसी की बात ना सुने, जस्ट लिसन टू योर इनर सेल्फ, दैट्स ऑल, एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। डिसिप्लिन रखें एंड दैट्स अबाउट इट। ज़िंदगी में मेहनत के बगैर, हार्ड वर्क के बगैर व्यूअर्स कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और अगर ज़िंदगी में कहीं पे भी पहुंचना है, हम अपने करियर के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम्स में A ग्रेड देने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म जिसमें हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ जो अक्सर अपने साथ यहाँ जाती पे कर मैं जाती एक है। चीज़ हाँ। और ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगर आपने सेहत की कदर करनी है तो आप उन लोगों की तरफ देखें जिनके पास सेहत नहीं है, जो बीमार है, जिनके पास बहुत सारे अभी पैसे हैं और वो हाफिज साहब कहते यही हैं कह रहे थे कि या आईसीयू में जाके कभी उस बंदे से पूछें कि जी आपकी सेहत के बारे में राय क्या है। उसके पास करोड़ों रुपया भी होगा लेकिन वो सेहत वापस नहीं ला सकता। तो प्लीज़ इससे पहले कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आप वेंटिलेटर पे पड़े और आपको एक सांस चाहिए और आपको सांस भी वो है वो भारी पड़ रही है, तो प्लीज़ उससे पहले जो है अपना केयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। यानी कि व्यूअर्स, ये जो स्टार्स आप देखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर और कहते हैं वो तो बड़ी पतली हो गई है, उसने कुछ कराया होगा। हाँ, उसने कराया है, उसने बड़ी मेहनत की है। दैट इज़ व्हाट शी डिड, दैट इज़ व्हाट ही डिड। एंड अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि किसी के पास इस किस्म की सोल्यूशन है। जिस स्टेजेस पे ये हैं उससे पहले ये भी स्ट्रगलिंग फेज में थे और उस स्ट्रगलिंग फेज में इन्होंने वजन कम किए। उनके पास कोई शेफ नहीं था, कोई 3 लाख रुपए पर मंथ वाला ट्रेनर नहीं था, नन ऑफ दैट स्टफ। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मेहनत उन्होंने कहा वो अपने कमरे में करते थे, उस बच्ची ने कहा मैं भी खुद ही करती थी। उसके बाद फिर जेम्स वेम्स ये चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पे भी सोच समझ के। सो आप भी कर सकते हैं, आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं तो। अगर आप खुश हैं अपने लाइफस्टाइल में तो 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन मैं तो जब भी किसी को दुआ देती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि या अल्लाह ताला इसको सेहत वाली लंबी खुशियों वाली ज़िंदगी दे। सेहत पहले आती है, खुशियाँ उसके बाद आती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सैम, योर मैसेज टू योर फैंस। मैसेज बहुत अच्छा दोनों ने दिया है। एंड व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट आल्सो। एक्चुअली बहुत से व्यूवर्स नहीं जानते होंगे, मैं यूएस में रहता हूँ पिछले ओवर अ डेकेड नाउ। तो 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने 3 नए गाने शूट किए हैं। वाओ। यस, नया म्यूज़िक आ रहा है और बहुत जल्द इस म्यूज़िक को आप देख सकेंगे तमाम टीवी चैनल्स पर। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने पहले सॉन्ग्स को प्यार किया, इस तरह मुझे आप सपोर्ट करेंगे और हमेशा अच्छी एंटरटेनमेंट आप तमाम लोगों तक लेकर आता तो रहूँगा। यानी कि आप चाहते हैं कि वो आपके म्यूजिक से भी प्यार करे और आपसे भी। बिल्कुल जी। ये मुश्किल हो जाएगा सैम, या आपसे कर सकते हैं या म्यूजिक से? मेरे ख्याल से म्यूजिक बेहतर है। क्या कहते हैं? I'll pick music. You'll pick music. I'll pick music. I'll pick music too. अच्छा, एंड किचन में सब तैयार है मेरी जी जान? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे और जहाँ म्यूजिक से हम इतना प्यार करते हैं तो म्यूजिक सुनते सुनते ही शो को क्लोज करते हैं। Sure. ओवर टू यू सैम, and thank you so much for joining us, all of you, and for sharing your stories with us. जी सैम।